हेलो स्टूडेंट्स। एक लंबे समय से अवेटेड एग्जामिनेशन जिसका नोटिफिकेशन 25 जून को जारी कर दिया गया था। हम बात कर रहे हैं पंजाब लेक्चरर कैडर एग्जामिनेशन 2026 के रिगार्डिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर नोटिफिकेशन जारी हो गया, फॉर्म फिलिंग डेट जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक है, यानी फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए। बट स्टूडेंट के सामने दो क्वेश्चन है, एक सिलेबस को लेकर कि क्या नया सिलेबस आएगा, या फिर दूसरा आपका जो है वो एग्जाम डेट को लेकर। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सर थोड़ा मान के चलें कि अभी तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती। हालांकि बहुत लंबे टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे, काफी बच्चे जो हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से या खुद के सोर्सेज से बुक से काफी कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं या तैयार कर रखा है। बट अब सबसे मेजर क्वेश्चन जो आज के टाइम पे स्टूडेंट का है कि क्या सर ये नया सिलेबस जारी हो सकता है। इसको लेकर सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं। देखिए, इस प्लेटफॉर्म का मेजरली काम जो है वो स्टूडेंट को मिसगाइड होने से बचाना है। किसी भी एग्जाम में जब भी नया सिलेबस आता है तो उसकी एक शर्त होती है, और वो शर्त क्या होती है कि वो नोटिफिकेशन के साथ में ही कुछ बदलाव करके दे। जैसे इस बार नोटिफिकेशन के साथ में जो बदलाव मेजरली हमें देखने को मिला है वो क्या है कि सर पेपर जो पहले दो होते थे अब वो एक ही पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 आपके जो है वो मार्क्स होंगे। इसमें ना हमें ये कहा है कि कहीं नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखो, नेगेटिव मार्किंग अगर होती है, मैं जो जो चीजें नोटिफिकेशन में लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो स्पेसिफिक नोट लगाकर नीचे लिखा हुआ आता है कि इसमें 1/4 या 1/3 आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 0.33 होगा या 0.25 होगा, इट डिपेंड्स। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। डन। दूसरा कि क्या सर एग्जाम में यानी नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कहीं पर कि दो पेपर होंगे, एक जनरल का होगा और दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो जो पहले पैटर्न था, एक आपका जनरल और दूसरा आपका सब्जेक्ट का, उसको हटाकर अब सिर्फ और सिर्फ किसका पेपर रखा गया है, सब्जेक्ट का पेपर रखा गया है। जनरल का कोई पेपर नहीं होगा। एक बच्चा जो इंग्लिश से तैयारी कर रहा है उसे अब इंग्लिश से ही पेपर देना है, 150 क्वेश्चन इंग्लिश से ही आएंगे और इंग्लिश से ही हमें एग्जाम देनी है। ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो फिलहाल बताया गया है। अब सुनो, लैंग्वेज की अगर बात करोगे तो इंग्लिश और पंजाबी आपकी जो है वो लैंग्वेज है। और क्वालिफिकेशन वगैरह सबको पता है, वो तो बेसिक बातचीत है कि सर मास्टर्स होना चाहिए आपका 55% के साथ। अगर कोई भी पीजीटी एग्जामिनेशन होती है तो उसमें मास्टर्स प्लस बीएड होता है ना, एमए प्लस बीएड। अब इसमें एक खास शर्त ये है, बीएड में जो है वो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बीएड में एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और एक और शर्त जोड़ रखी है, वो है कि यूजी यानी आपका अंडर ग्रेजुएशन जो है वो 3 इयर्स में आपके पास इंग्लिश लिटरेचर यानी जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन हो गई। और 18 से 37 आपकी जो है वो एज होनी चाहिए। यानी सब कुछ जो उसको लिख कर देना था, 18 से 37 मिनिमम है। फिर इसमें एससी एसटी ओबीसी या विडो कैटेगरी को 5 साल का रिजर्वेशन है। ये रिजर्व कैटेगरी है, यानी टोटल 42 साल तक आप हाई या अपर एज में जा सकते हैं। अब ये तो सब कुछ लिख के दिया है, जो नहीं लिख के दिया वो है सिलेबस। कि क्या सर सिलेबस को चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, अच्छा आप लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए या आगे की किसी भी डिस्कशन के लिए हमारे पास में एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारे बच्चे हैं अपने पास में। आपको इस नंबर पर 7410928696 पर पंजाब कैडर लिख के या पंजाब एग्जाम लिखकर जो है वो मैसेज करना है। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां अपनी कम्युनिकेशन होती है, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा या टेस्ट सीरीज होगी या फिर आपका जो है मैं मेरी तरफ से फ्री क्लासेस जो भी होगा कंप्लीटली वहीं प्रोवाइड करवाऊंगा। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का जवाब। देखो, क्या नया सिलेबस अब आ सकता है। मान लीजिए आ गया। दो शर्तें हैं कि अगर एग्जाम नया सिलेबस देती है, मतलब जो है वो बोर्ड हमें न्यू सिलेबस देता है, तो उसकी शर्त यह है कि न्यू सिलेबस के साथ फिर उसको एग्जाम डेट में मिनिमम टू मिनिमम कम से कम आप मान के चलो कि 5 to 6 मंथ देने ही पड़ेंगे। 5 to 6 मंथ देने पड़ेंगे अगर सिलेबस नया आता है तो। ऐसा कभी नहीं होता है कि नया सिलेबस आज ही जारी हुआ और आपको कह दिया कि भैया ये वास्ट सिलेबस जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होना है, उस सिलेबस को आप 2 महीने 1 महीने में पढ़ के जो है वो 1 महीने बाद एग्जाम दे दो।
कुछ बच्चों के क्वेश्चन है कि क्या सर ये एग्जाम 2 मंथ्स में, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सितंबर एक्सपेक्टेड है। देखो एक्सपेक्टेशन तो सबकी अपनी अपनी है, मैं सबका सम्मान करता हूं। हो सकता है उनको जो भी जानकारी मिली हो वो ऑथेंटिक है, उन्होंने सुनी है कहीं से, जो भी है बढ़िया है। लेकिन क्या ये पॉसिबल होती है ये चीजें? तो थोड़ा सा इसके बारे में कि अभी 1 से 31 जुलाई तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, और जब तक फॉर्म भरे जाएंगे तब तक तो एग्जाम नहीं होती है। 1 से 31 जो है वो जुलाई 2026 तक। उसके बाद में लगभग ये मान के चलो कि 1.5 से 2 महीने आपको उसको फॉर्म भरने के बाद में जो है वो करेक्शन विंडो है, इसके बाद में एडमिट कार्ड जारी हो, ये सारी चीजें एग्जाम सिटी सेंटर ये सब कुछ जारी हो, तो भी 2 महीने के टाइम तो लग जाता है। यानी अप्रोक्सीमेट हमारे पास अभी 3 मंथ का समय तो मिनिमम है। और वो कब? जब सिलेबस पुराना है। जैसे ही इन्होंने कहा कि सिलेबस नया देंगे तो फिर एग्जाम डेट कम से कम जो है वो 5 से 6 महीने चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ बच्चे के लिए फिर नया हो जाएगा, बच्चे के लिए सब कुछ नया हो जाएगा। ऐसा बहुत कम बोर्ड करते हैं। अभी आरपीएससी ने पिछली बार ऐसा किया था जून 2024 में जो है, सॉरी जून 2025 में इन्होंने नोटिफिकेशन दिया। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को ले लो क्योंकि हम अभी फिलहाल फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कई सालों से जो है वो सिलेबस में बदलाव नहीं आया था। 2018 की भर्ती भी उसी की बेसिस पे हुई थी, उससे पहले भी उसी की बेसिस पे हुई थी, उसके बाद 22 की भर्ती भी उसी की बेसिस पे हुई थी। फिर इन्होंने जून में नोटिफिकेशन देके मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा कि सिलेबस चेंज होगा, या ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया। सितंबर में एक जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया, एक नोटिस जारी किया सितंबर 2025 में, और बोला कि भाई साहब सुनो, हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का सिलेबस जो है वो बदल दिया। इससे एक तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने 3-4 साल में या 2 साल में जो है वो उस सिलेबस को पूरा घोल के पिया हुआ था, जो टीचर्स लगातार पढ़ा रहे थे, नोट्स थी, किताबें थी, यानी जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम कह रहे हैं, वो सब के सब खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि अब सब नया था, और नया था इसका मतलब दूसरे सिरे से स्टार्टिंग से कैसा क्वेश्चन पूछेगा कोई आइडिया नहीं था। अदरवाइज हमें आरपीसी के पैटर्न का पता होता है कि वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक तो वो सिलेबस से बाहर नहीं निकलता, एक उसका जनरलाइज फॉर्म होती है कि अगर वो पोइम में से पूछेगा तो वो कोटेशन पूछेगा, किसी पोइम की वो फर्स्ट लाइन पूछ सकता है, उसके रेफरेंस पूछ सकता है ना, उसमें कैसे वो फिगर्स ऑफ स्पीच पूछेगा, ये सब पता होता है। अब रही बात किसकी कि सर ये जो पार्ट है, अच्छा इसका एग्जाम कब करवाया? इसका एग्जाम अभी हुआ है जून 2026। जून 2026 में, मई लास्ट और आपका जून 31 मई से शुरू हुआ था, तो वो जून ही काउंट कर लो। तो लगभग 1 साल का समय इसमें लग गया। अब आपके सामने दो चीजें हैं कि आप अभी जो है वो पुराना सिलेबस जो 2021 वाला है, ये वाला अगर आपको देखो मेहनत करनी है तो सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, क्योंकि बहुत कुछ नया मिलने वाला है। अगर सिलेबस यही रहा तो मैं प्रैक्टिस और साथ साथ में एक हाई लेवल की प्रैक्टिस जो आप अपने यूट्यूब वीडियो से भी देख सकते हो, और दूसरा साथ साथ में जो है वो टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस में जो है वो एमसीक्यू फाइल भी मिल जाएगी, और आपको जो है मैं क्लास भी दे दूंगा, दोनों चीजें। क्यों? क्योंकि अगर टाइम कम है तो फिर हम सिलेबस पर हाथ नहीं डालेंगे, सिलेबस को नई सीरीज से नहीं करवा सकते। सिलेबस नया देगा और फिर कहेगा कि भाई अभी 6 महीने मिनिमम कम से कम एग्जाम नहीं होगा, वो एग्जाम डेट भी देगा, ये मैं शर्त लगा के कह रहा हूं। अगर उसने सिलेबस चेंज किया तो उसके साथ उसको एग्जाम डेट भी देनी होगी कि भाई 6 या 8 महीने का जो भी एक पर्टिकुलर टाइम है उसके बाद एग्जाम करवाएंगे, ये मान के चलना सिलेबस चेंज किया तो। अदरवाइज फिर पुराना जो चल रहा है उसी के बेसिस पे हम तैयार करने वाले हैं। तो ये सब कुछ अपनों को जो है वो एप्लीकेशन से मिलेगा। ये अपना पुराना सिलेबस है, इसी को मानते हुए चलो, जिसमें कुछ इंडियन राइटर्स के बारे में बात की हुई है। ये सारे इंडियन राइटर्स है, ये जैकोबियन से लेकर रिस्टोरेशन पीरियड तक के हैं। उसके बाद में आपके ऑगस्टन एज के पॉप हैं, जोनाथन स्विफ्ट हैं, जोसेफ एडिशन है, ये सब है। फिर आपकी रोमांटिक एज जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, इसके अलावा विक्टोरियन पीरियड है, और ये आपका मॉडर्न पीरियड और कंटेम्परेरी, यानी टोटल राइटर लगभग 52 राइटर जो है वो हमें दे रखे हैं। और उसके साथ साथ में लिटरेरी टर्म दे रखी है ना। लिटरेरी टर्म चाहे वो पोइट्री की हो, चाहे वो ड्रामा की हो, चाहे हम जो भी है कि सर ड्रामा में, प्ले में या पोइट्री में, चाहे वो राइम हो, राइम स्कीम हो, मीटर हो, चाहे वो टेरजा रिमा हो, चाहे वो राइम रॉयल हो, हर तरीके की चीजें अपन को तैयार करनी पड़ेगी लिटरेरी टर्म्स के आधार पे। और रही बात राइटर की, तो राइटर में इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर, फिर उनके प्रमुख मेजर वर्क, उनको कोई अगर
मेजर वर्क में कोई मेजर कैरेक्टर पे बात की गई है जो हाईलाइटेड कैरेक्टर है, तो उनको लेकर चर्चा करनी होती है। जैसे मुल्क राज आनंद आप पढ़ेंगे तो मुल्क राज आनंद साहब का जो है वो अनटचेबल, जिसका बखा कैरेक्टर है, मेजरली अगर लगभग जहां मुल्क राज आनंद दिया हुआ है, मैंने आज तक एग्जामिनेशन में हर एक एग्जाम में यूजीसी नेट तक देखा है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है अनटचेबिलिटी का। या खुशवंत सिंह है तो खुशवंत सिंह के बारे में जैसे आपका जो है वो ट्रेन टू पाकिस्तान पूछ लिया जाता है। या फिर आपका अरुंधति रॉय हो गई, अनिता देसाई हो गई, आर के नारायण, मालगुडी, इनसे फेमस वर्क है, या इनकी जो ट्रायोलॉजी है, फिर राजा राव है। तो हर एक राइटर के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, वो तो छोड़ने ही नहीं है, वो तो 100% श्योरिटी के साथ तैयार करने हैं। बट एक्स्ट्रा के तौर पे हम हर एक राइटर के इन डेप्थ जाएंगे, और जाके चाहे वो मिल्टन साहब है तो मिल्टन साहब के बारे में, डन है, जॉन डन है, कीट्स हैं, आगे वर्ड्सवर्थ है, स्टिकोलिज, जो जो आपके सिलेबस में दिए हुए, तो ये सब आपको प्रॉपर एक डेप्थ क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो एक आउटस जो है वो सिनेरियो में पढ़ते हैं कि साहब मैं अगर आर के नारायण पढ़ रहा हूं तो वो उनके बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ लेंगे, या ज्यादा से ज्यादा उनके तीनों जो ट्रायोलॉजी के वर्क है, आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, या फिर आपका इंग्लिश टीचर हो गया, इनके बारे में पढ़ लेंगे। बट उनके बहुत सारे वर्क हैं। जैसे एक बात हमेशा याद रखो कि जिस वर्क से उनको अगर कोई पुरस्कार दिया गया किसी भी राइटर को वर्क के आधार पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके कैरेक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे द गाइड हो गया, या इनके तो बहुत सारे हैं, मालगुडी डेज है, आगे हम लोग इतने सारे इनके वर्क पढ़ते हैं जो मजेदार भी है और आराम से याद भी हो जाए। तो हम इसको तैयार करेंगे। बट आप अभी के लिए अगर ये देखो, एक भाई के तौर पे मैं आपको सलाह दूंगा, बाकी आपका मानना ना मानना वो आप पे है। आप जब तक सिलेबस जारी नहीं होता, क्योंकि सिलेबस भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा ही चेंज करके दे दिया, इस आप सब कुछ चेंज कर देंगे क्या, कंप्लीट ही चेंज कर देंगे क्या, अगर चेंज करेंगे नहीं। इसमें से 40, 50 या 60% तो लगभग सेम रहता है, 50 to 60%। थोड़ा बहुत जो चेंजेस होते हैं, जैसे राइटर को चेंज कर दिए, या हो सकता है कुछ ऐसा दे दे कि भैया आपको स्पेसिफिक पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ का ये वर्क पढ़ना है, आपको एजी गार्डिनर का ये वर्क पढ़ना है, विलियम हैजलिट का जो है वो ये पढ़ना है, चार्ल्स लेम का ये पढ़ना है, तो स्पेसिफिक वर्क दिए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो सिलेबस चेंज करेगा या नहीं। सबसे पहले इस बात को छोड़ के हमारे पास जो सिलेबस है अभी तक के लिए, उसको तैयार करना है। इज इट? तो उसको तैयार करो। एग्जाम डेट जब जारी होगी तब हो जाएगी, आपको अपने आप को बेस्ट बना लेना है। क्यों? क्योंकि 2 महीने के अंदर तो ये मान के चलो एग्जाम नहीं होगा, जुलाई, अगस्त और लगभग सितंबर में नहीं होगा, होगा भी तो अक्टूबर में। मैं मान के चलता हूं इट मे बी इस सिलेबस के साथ ये अक्टूबर में हो जाए, एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर। और फिर रही बात किसकी, कि अगर सिलेबस चेंज हुआ तो फिर ये लगभग आपका दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट में एग्जाम होना है। क्योंकि नया सिलेबस है तो टाइम देना पड़ेगा, वो नियमावली है। आप किसी भी राज्य में जाके देख सकते हैं, किसी भी स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें टाइम पीरियड जो है वो हमें पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है सिलेबस चेंज होने के। तो आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। इंग्लिश के लिए आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज, मतलब अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भैया इस राइटर को जो मतलब इस वर्क को किसने लिखा, इसके राइटर कौन है, इनको पुरस्कार कब मिला, ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो हर बच्चा पूछेगा। आपको 4 वर्क दिए हुए हैं, उनका क्रोनोलॉजिकल डेट दी हुई है, यानी हमारी टेस्ट सीरीज में आपको सबसे ज्यादा क्रोनोलॉजिकल, इसके अलावा मैच द फॉलोइंग में क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग में वर्क, असर्शन और रीजन, आपका ट्रू एंड नॉट ट्रू वाले स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट बेस्ड की कौन से इनमें से कितने ट्रू हैं, पहला स्टेटमेंट, सेकंड या थर्ड, 1 2 3, 2 3 4, जो यूजीसी नेट लेवल तक का है वो सारा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। वो टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा, एमसीक्यूज में भी मिलेगा, और मैं खुद पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी अपन को देखने को मिल जाएगा। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सर इस नंबर पर मैसेज करेंगे 7410928696, और अपना एप्लीकेशन लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से आप डाउनलोड करेंगे। अपन इस पे स्ट्रेटेजी बना के मंडे से इस बैच को जो है वो शुरू करने वाले हैं, चाहे वो प्रैक्टिस बैच हो, चाहे वो थ्योरी के बैच हो, जो भी बेस्ट होगा मुझे जो लगेगा कि हाँ इतने टाइम में ये चीजें की जा सकती है, वी विल गो फॉर दैट। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।